तं हं पं झं झं झीं झीं छीं छीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रवै द्रवै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेन जलाभिषेच्यामिति स्वाहा तीर्थोत्तमवैनीरैः क्षीरवारिधिरूपकैष्टाप्यामि सुजन्माप्तान् गुणान् सर्वार्थसेदितान् ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जले निष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जले निष्णप्याम 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 ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जले निष्णप्यामिति स्वाहा। श्री की नित्य शांति आरा के पुण्यार्चक हैं गन्नौर से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती राजदुलारी, राजन जी, गीता जी, अनिल, ममता, प्रवीण, नमल, अलेशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी नक्षत्र संजय जी, रेणु जी, रास्का, तरुण, शौर्य, अजय, निशा, नमन, वंश का जनज्योति परिवार। कोलकाता से गुणायतन के अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। कोलकाता से सुमिरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाक, लवन्य, भव्य तक, चुड़ीवाल परिवार। कड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया क्रांति, शिल्पी, ऐश्वर्या, यशोदिया शाह परिवार। भोपाल से श्रोमणी नक्षत्र राजेश जी, निशा जी, इंजन, रौनक जी, भाली, रोनी, अंकुर, रौनक जी, बड़कुल परिवार। यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन केटी, अरु, गौरव, नेहल, करीना, चांदनी जैन शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कबरियाल सिटी श्रीमती छाड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि, उदित शेट्टी, श्रीमती इंदा देव छाड़ा, सुरेन जी, प्रीति जी, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित मणिका, आयुषी, अरुणा, विनीत, रितिका, विवान, ऋतु, सुधीर, रिश्चित, हार्दिक समस्त चोड़ीवाल, शेट्टी, छावड़ा परिवार। कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु से पवन कुमार से पानदीप शेट्टी, विनय शर्मिला, विकास सिंह, विवेक, विशाल, रोहित मिंगना, शाहिल, प्रियंक, पलक, जयदित्य, रिसिल, कवच, द्वितीय शेट्टी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी नक्षत्र विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन परिवार। कन्नौज से श्रोमणी नक्षत्र महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, सांजन परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी नक्षत्र ललतेज जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश, संजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, श्याम, सांसी, अतुल, झांसी, वाणी, ओजस, प्रीशा जैन शाह परिवार। जयपुर यूएससी न्यूयॉर्क से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश कुमार जी, श्रीमती विनीता जी, वैभव, अक्षिता, विनीत, श्रवणम, श्रीमती दिव्या, धवल, श्रीमती जानवी, अक्षत, अरहंत, आराध्या, अभिराज, आव्या, पापड़ीवाल परिवार। जयपुर से श्रोमणी नक्षत्र नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रभु, नीना, सुनीशा, अंकिति, आद्विक, अनिया, युवराज, अनुष्का जी, पहाड़िया परिवार। गंजबाद से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुता, सुबोध, एकांत, सीता, ज्ञानसी जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी नक्षत्र अधिभूषा, संतोष देवी, पंकज डोली, शबिनंदन, संजना, संजय ने जैन परिवार। विदिशा मुताबिक से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन परिवार। अलवर से श्रोमणी नक्षत्र तारा जैन जी, जयंती परिवार। यूएसएन स्थापक से जय मधु जी, अतुलीना, आदि, अबिरिया जी, अंजुम, तामित, मेहता सा परिवार। कन्नौज से श्रोमणी नक्षत्र इंतवाणी, सवाई लेजन सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती चंद्रदेवी, धनपति, मोतीलाल जी, शांतिलाल, सुमति देवी, नीरमा, मीना, विजयलक्ष्मी, अजय, कंचन, यासिका, अंकित, गौरव, नैतिक जी, शराबगी सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र रमेश जी, अनिल जी, क्रंजश्री, विषा, मैक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, शराबगी सा परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी नक्षत्र कवल्ला जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, सिद्ध, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, बनवानिया, अरन जी, पाटनी, समस्त आर के परिवार। कटनी से श्रोमणी नक्षत्र उत्तम चंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जूही, अजय, विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर विलासा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आरो योग, क्या प्रांजल, रणकरहन, अस्कंज, समस्त कोयला वाला परिवार। वापी गुजरात से श्रोमणी नक्षत्र भुवन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा, देव, मायड़ा, हुमर परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश जी, भावना जी, नील, चिराग, आस्था, जय, बिलगी परिवार। इंदौर जयपुर से श्रोमणी नक्षत्र विमलाबाई, मुकेश जी, चंदनमाला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभि, दत्ती, वर्धनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लेशभ्यशावणं, चत्तारि मंगलम अरंतामंगलम, सिद्धामंगलम, शावंगलम, केवलीपन्नतु धम्मोंगलम, चत्तारि लोगोत्तमा अरंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, शाहु लोगोत्तमा, केवलीपन्नतु धम्मो लोगोत्तमो, चत्तारि शरणं पवजामि, अरन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, शाहु शरणं पवजामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो हृदय भगवते श्रीमते श्रीमद् पास्ति शंकराय द्वादश गुण प्रविष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय
सर्वज्ञाय स्वयंभुवे श्रद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्रवरी मर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन बीजुकाय सुधाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरणन प्रणामंडल मंडिताय शारिका श्राव श्राविका प्रचतुसंगोपसर्व विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अबादम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायुभयम सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचौरदृष्टिभयं सर्वमृगभयं सर्वमात्मकभयं सर्वपरमंत्रम सर्वशूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम सरो रोगम जर रोगम च सर्वनरमारीम सर्वगजासु गोमय सजमारीम सर्वशस्यधान वृक्ष लता गुलपत्र पुष्प फलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविषमारीम सर्ववेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टिकम ओम सुदर्शन महाराज चक्रवर्कम तेजोबल सौरवीर शांतिम कुरु कुरु सर्वजीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वराजानंदनम कुरु कुरु सर्वयजमानानंदनम कुरु कुरु सर्वम दुःखम आनंद पच कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्तकम तश्लोकेषु व्याधि विसन वर्जितम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदिते श्री शांतिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु श्री चंद्रपुर दिगंबर जैन मंदिर गुणायतन में शांतिधारा संपन्न हो रही है। शांतिधारा का उद्देश्य विश्व में शांति हो, सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के स्मरण करते हुए हम सब यही भावना भाते हैं कि इसी तरह जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज के शांतिधारा के पुण्यार्जक परिवारों में श्रीमती प्रभा, निर्मल चंद जी, आनंद, अखिलेश, सार्थक, अर्घ जैन, बाहुबली नगर, ललितपुर शांतिधारा संपन्न कर रहे हैं। अगली शांतिधारा सवाई सिंगई, सागरमल जी, श्रीमल जी, संजय जी जैन सपरिवार सवाई सिंगई, गंज वासोदा प्रवासी इंदौर शांतिधारा संपन्न कर रहे हैं। अगली शांतिधारा नरेंद्र जी, प्रिया, अक्षय, जैनिश, निकिता, साहिल, श्रेष्ठ, आगम, हृदय जैन पांड्या परिवार डीमापुर कोलकाता निवासी चातुर्मास कलश स्थापन करता यहाँ पर लिखा हुआ है। अगली शांतिधारा शंकर लाल जी, राकेश जी, विजय जी, अशोक, सुमत, ऋषभ, आयुष, दिव्यांश, वैभव, अनुभव, रिंकू भैया, ईसागढ़, निर्मल जैन, दीपक, प्रवीण, तुभ्यम, स्वर्णिम, सिंगई, श्रीमती प्रतीक्षा, दुकान वाला परिवार ललितपुर। अभिषेक कुमार, प्रमोद कुमार, रविकांता जैन, ईसी जैन, आदर्श नगर, मकरोनिया, सागर हाल पुणे निवासी स्वास्थ्य लाभ हेतु यहाँ पर शांतिधारा संपन्न की जा रही है। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, प्रेमचंद, पदम, पारस, श्रीमती अनीता, श्रीमती रश्मि जैन, वासा, मोहित कुमार, कैलाशन, निर्मला, श्रीमती प्रियंका, मंत, राकेश, एकता, ऋषभ, ईशिका, मयंक, श्वेता, शानिद, किमियरा, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारी सुनील भैया जी की मम्मी के लिए श्रीमती शांति देवी, अनंतपुरा निवासी, इंदौर निवासी स्वास्थ्य लाभ हेतु शांति देवी के ब्रह्मचारी सुनील भैया जी की ओर से इंदौर वाली शांतिधारा संपन्न हो रही है। यहाँ पर आनंद कुमार जैन पृथ्वीपुर, अभय, बीना, रितेश, शुभम, आदिश, पीयूष, ये नाम पढ़ने में नहीं आ रहे, रचिता, रेयांशी, क्यांश है, काला परिवार गुणायतन ट्रस्टी गया विहार, श्री जय कुमार जैन, डॉक्टर अर्पित जैन, नरेंद्र कुमार, विनोद कुमार, अपूर्व, सीलचंद, पदम कुमार, राकेश, शरीता, पूर्वी, रानी, माही, बहेरिया वाला सपरिवार बड़ौदिया,
बरोदिया वाला परिवार, जिला सागर बरोदिया वाला परिवार, डॉक्टर निकेश, डॉक्टर वीरेश, कमलेश दीदी सागर, सुमन जैन उत्कर्ष, अहिता संध्या जैन छतरपुर, अशोक सुशीला जैन भोपाल, राजेंद्र कुमार, मोहित कुमार, तारा देवी, सोनिल जैन, बुरसी जैन, समस्त बड़जात्या परिवार जसपुर रांची, दिलीप जैन, मयूर जैन, सुचिता जैन, विद्यांश जैन, राजुल जैन, पुण्यांश जैन, केवलारी जिला शिवनी, श्रीमान अनुराग जी शिखाजी, सोदामिनी गुप्ता रांची कार्यसिद्धि हेतु, सुनील, हर्षप्रीति, नाथा पराश्री, नव्या पराश्री, दैविक अजमेरा हजारीबाग। उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, सकल दिगंबर जैन समाज मधुबन, जैन जैनेतर बंधु मधुबन, सभी मुनि संगारिका संघ त्यागी वृत्तियों के आहार विहार की निर्विघ्नता हेतु, स्वास्थ्य स्वाध्याय साधना लाभ हेतु शांति धारा संपन्न हो रही है। हम सभी मुनि संघ के साथ सभी यारिका संघ, सभी त्यागी वृत्ति, उनके परिवारीजन, सभी कार्यकर्ता उनके परिवारीजनों के लिए, सभी उपस्थित श्रद्धालुओं के लिए शांति धारा संपन्न हो रही है। श्री शांतिरस्तु सदास्तु, तुष्टिरस्तु सदास्तु, पुष्टिरस्तु, सदास्तु, समृद्धिरस्तु, सदास्तु, कल्याणमस्तु, सदास्तु, सुखमस्तु, सदास्तु, अभिवृद्धिरस्तु, सदास्तु, कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु, सदास्तु, श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य आयुवृद्धिरस्तु, सदास्तु। ओम ह्रीम अरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। इंदौर श्री शिरोमणि संरक्षक श्री सुनील कुमार जी सिंघई जन्मदिन के उपलक्ष्य पर श्रीमती जया सिंघई, अंकित, सौम्यता, अनुज, आशीष, अंजलि जैन परिवार, सहारनपुर श्रीमती अंजू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर धर्मपत्नी डॉक्टर विभोर जैन, अतिशय आराध्य जैन परिवार, ललितपुर से प्रभात कुमार जी, श्रीमती शालिनी जैन, पुत्र पार्थ जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, आगरा से हरीशचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, सागर से जेके जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर परिवार, अशोकनगर से मनीष जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, नई दिल्ली से स्तुति शुभम जैन शाह परिवार सुख शांति समृद्धि हेतु, भानपुरा जिला मंदसौर से श्री मान पवन कुमार, श्रीमती अंजना, यशवंत, नीलम, कमल, अंजलि आदि अविरल, अनय, लव्या, बाबरिया परिवार, झंडावाला परिवार, पुणे से सोनम जी, श्रीमल, धनपति पीयूष जी, शराब सोनम जी की स्वास्थ्य लाभ हेतु, गांधीधाम से परम संरक्षक सुरेंद्र जी काला, छोटे भाई श्रवेंद्र जी काला, इंदौर जी की स्वास्थ्य लाभ हेतु, गिरिडीह कोलकाता से नियति धनपति विनोद कुमार जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु। ओम ह्रीम अरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। संपूजिकानां प्रतिपालका यतीन्द्र सामान्य तपोधना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। संसार में और परमार्थ में जो अंतर पाया गया है वह अंतर इंद्रिय और अतीन्द्रिय का है। संसार में जो भी आपको सुख प्रतीत हो रहा है वह इंद्रियों के विषय और मन की कल्पना मात्र है, किंतु जब भी परमार्थ की बात आती है तो उस परमार्थ में इंद्रियों के विषय भी नहीं है और मन की कोई कल्पना भी नहीं है। वहाँ तो आत्म अनुभव की बात जुड़ती है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ने ध्यान की भूमिका के लिए सबसे पहले पंचेंद्रिय के विषय व्यापारों से
दूर होने की बात कही है, संयम को धारण करने की बात कही है। बगैर संयम के कोई भी साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। तुम 1 घंटा मुद्रा बना करके बैठ जाओ, हम तो ध्यान कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ठीक है, अच्छी बात है। उठने के बाद क्या कर रहे ये और बताओ, उठने के बाद क्या कर रहे ये और बताओ। 10 लक्षण पर्व में कई नए नए गृहस्थ और नए नए युवा आ जाते हैं, हम भी 10 करेंगे, हम भी 10 करेंगे, हम भी 10 करेंगे। करो 10। जो केवल करने को ही धर्म मान रहे हैं उनकी बात कर रहे, जो उन पर्वों का, उन धर्मों का महत्व समझते हैं, वो अलग भावना से करते हैं। लेकिन अपने अपने भावों में हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, तो ठीक है, करो। 10 दिन तो कर लेते हैं, करने का मन बना के करते हैं तो कर लेते हैं। और जैसे ही 10वां दिन होता है, कई नए नए युवा और बच्चे तो रात 12 बजे की घड़ी, 11:30, पौने 12, 12 बज गए ना, अब दिन बदल गया। अरे ये क्या है? नहीं नहीं, उनको तो दिन बदलना, घड़ी से चल रहे ना हम। और उनके मन में कुछ भी आने लगे। नहीं, ऐसा नहीं। 10 दिन के उपवास करके फिर 11वें दिन तुम क्या कर रहे हो, ये हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता। जो नियमित दिनचर्या करता है, धर्म के महत्व को समझता है, स्वाध्यायशील है, वो चाहे 1 करे, चाहे 2 करे, चाहे 5 करे, चाहे 10 करे, उसके बाद में भी उसकी वही दिनचर्या फेर बदल को लेके थोड़ी चलती रहेगी। लेकिन नए नए भावों में आकर के नया नया कोई कर लेता है, तो 10 दिन के तो उपवास किए और 11वें दिन की पारणा ढाबा में जाके कर ली। कहाँ? होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मित्र मंडली बुलाओ, पारणा वहां करेंगे। अब होटल में पारणा हो रही है, होटल के सामान के साथ पारणा हो रही है, तो 10 दिन के उपवास का कोई ज्यादा महत्व नहीं। आचार्य महाराज कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए तुमने सब कुछ कर लिया तो वही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ तुम्हारे जीवन की दिनचर्या के क्या क्या और नियम हैं, इस पर विचार करना पड़ता है। इसलिए आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ने जिन्हें ध्यान करना है उन्हें योगी बनाया है, जिन्हें ध्यान करना है उन्हें योगी बनाया है। उन्होंने कहा कि भोगियों को ध्यान नहीं होने वाला, ध्यान तो किनको होगा? योगियों को होगा। और योगी कौन बनेगा? जो सबसे पहले संयम को धारण करेगा, और संयम को धारण करने के साथ साथ इंद्रिय के विषयों से विरत होगा। महाव्रतों की भूमिका में इंद्रिय विषयों से विरक्ति के साथ मन पर, मन के स्वभाव पर नियंत्रण करते हुए जो आत्म तत्व के अनुभव में उतरता है, उसी के लिए ध्यान की सिद्धि होती है। ऐसे ज्ञानार्णव ग्रंथ से और अनेक धर्म ग्रंथों से ये सिद्ध होता है कि संयम के साथ साधना और साधना से ध्यान की सिद्धि होती है। अब संयम कौन धारण करे? जो विषयों से बचना चाहे, वैराग्य का भाव हो,
बिना वैराग्य के भावों के कोई भी संयम धारण नहीं कर सकता, और अगर धारण कर भी ले तो उसका संयम टिक नहीं सकता। ज्ञान और संयम को टिकाए रखने के लिए वैराग्य भावों का होना बहुत जरूरी है। तो संसार के सुखों से कोई बचे, इंद्रिय के विषयों से कोई बचना चाहे, तो उसके लिए वैसा ज्ञान होना जरूरी है, उसकी वास्तविकता का बोध होना जरूरी है। और जब वास्तविकता का बोध होता है तो उसके मन में वैराग्य भाव आना भी जरूरी है। कल आचार्य महाराज ने कहा था कि संसार के जो सुख और दुख हैं वो केवल एक हमारे मन की कल्पना मात्र है। क्यों? क्योंकि अच्छे समय में जो अच्छे लगते हैं, थोड़ा समय बुरा आ जाए तो वही अच्छे लगने वाले भी सब बुरे लगने लगते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक सेवक था, राजा की सेवा में रहता था। अब राजा के विश्राम के लिए अलग व्यवस्था थी, तैयार किया जाता था और राजा की इच्छा के अनुसार विश्राम स्थल पर फूलों से सेज बनाई जाती थी। ताजे ताजे फूल लाओ और सभी बिल्कुल डनलप से भी ज्यादा नरम नरम होना चाहिए, उस पर वो विश्राम करता था। राजा का सेवक रोज उसी तरह की तैयारी करता था, समय पर आकर के राजा विश्राम करता था। किसी एक दिन उसके मन में आया कि मैं रोज ये सब तैयार करता हूं, राजा आके आराम करता है, अभी राजा के आने में तो देरी है, क्यों ना थोड़ापन भी लेट करके देखे तो कैसा लगता है। राजा को तो रोज तैयार कर रहा हूं, अभी राजा के आने में देरी है, समय है, थोड़ा सा तैयार तो हो गया है, थोड़ा सा सो करके देख ले कैसा लगता है। वो थका थकाया था तो जरा लेटा कि उसकी झपकी लग गई। अब झपकी लग गई तो अब उसको ख्याल नहीं रहा, इतने में राजा आ गया, उसका समय हो गया था। उसने देखा, अरे ये सो रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरे आने के पहले सैया पर ये सोता है। गुस्सा आ गया, कोड़ा निकाल लिया, मार दिया, हड़बड़ा के उठ गया। अरे अरे तुम विश्राम करता है मेरे आने के पहले? नहीं नहीं, मेरी सुनने को काय को मारने लगा। फिर राजा थोड़ा शांत हुआ। अब उसने कुछ प्रतिकार नहीं किया क्योंकि गलती तो थी और ऐसा वो कभी करता भी नहीं था। धोखा हो गया, धोखा तो हो ही जाता ना, होता कि नहीं होता। उठते उठते जरा आप सोचो कि घड़ी में तो अभी टाइम है, अभी तो थोड़ा सा और 10-20 मिनट का टाइम है, जरा थोड़ा सा, तो जो एक बार और आपकी नींद लगी तो आपकी ट्रेन वंदे भारत बन के कब सरक जाए, कितनी लंबी निकल जाए पता ही नहीं। और ये इतने लेट हो गए, फिर आप क्या सोचते हो, अरे इतने लेट हो गए। उतना ही तो सोचा था आपने कि थोड़ा 2-5 मिनट और, उठना तो है ही, उठ ही रहे हैं, बस 2-5 मिनट और, ऐसा सोच के जो आपने थोड़ी सी आंख बंद करी तो आपकी ट्रेन कितनी सरक गई आपको पता ही नहीं। ऐसे ही उसके साथ हुआ, जरा सा उसने सोचा अभी बस उठ जाऊंगा, राजा आ गया। राजा ने बहुत पिटाई कर दी,
पिटाई तो कर दी, लेकिन उसने कोई प्रतिकार नहीं किया। और जैसे जैसे राजा मारता था वैसे वैसे वो और हंसने लगता था। राजा मारे और वो और हंसे, राजा मारे और हंसे। तो राजा को आश्चर्य हुआ, राजा रुक गया, बोले अरे ये क्या बात है, मैं पिटाई कर रहा और तुम हंस रहे। तो कहने लगा हुजूर, बस ये सोच सोच करके मैं हंस रहा हूं कि ताजी ताजी फूलों की सेज पर मैं जरा सा सोया तो मुझे इतना दंड मिल रहा है, और हुजूर आप इतने बरसों से सोते आ रहे तो आपको कितना दंड नहीं मिलेगा। राजा की आंखें खुली, अरे ये मामला है, ये मामला है। वज्रदंत चक्रवर्ती के बारे में कथानक पढ़ा होगा। रोज ताजे ताजे फूल सूंघता था, रोज नया नया आना, रोज ताजे ताजे आना। उसमें एक दिन सूंघते सूंघते एक पंखुड़ी टूट के गिरी तो उसके नीचे भ्रमर दिख गया। क्या दिख गया? भ्रमर दिख गया। और वो भ्रमर मरा हुआ था। भ्रमर मरा हुआ? भ्रमर तो वो होता है, इतनी ताकत होती है कि लकड़ी में छेद कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, इतना वो रहता है। और ये भौरा इन फूलों की कोमल कोमल पंखुड़ियों के अंदर कैसे दबा होगा और कैसे मर गया, ये विचार करने लगा। फिर विचार में आया, ख्याल में आया कि ये भौरा जब फूल खिला होगा तब उसके अंदर बैठा होगा, और समय पाकर के फूल की पंखुड़ियां बंद हो गईं। अब फूल की पंखुड़ियां बंद हो गईं तो भौरा दब गया। अब दब गया तो भौरा चाहे तो तुरंत निकल सकता है, कलियों में छेद कर सकता, कुछ भी कर सकता। लेकिन भौरा ये सोच करके बैठा रहा कि अगर आज हम इन कलियों को छेद करके निकल गए तो कल फिर इन कलियों की सुगंध हमें कैसे मिलेगी। अब कोई बात नहीं है, अभी ये फूल बंद हो गया है तो रात निकलने पर सुबह सुबह फिर खुल जाएगा, और जब सुबह खुलेगा तो हम निकल जाएंगे। अब कब सुबह होगी, कब कमल खिलेगा, कब वो निकलेगा, इस प्रतीक्षा में वो दबा रहा, और श्वास उसकी रुकी और कलियां ज्यों की त्यों बनी रहीं और भौरा चला गया। अब ये स्थिति चक्रवर्ती ने फूल के अंदर देखी और विचार किया तो वज्रदंत चक्रवर्ती को वैराग्य हो गया। अरे इतना भ्रमर, विचार करने लगा कि ये भ्रमर तो एक प्रतीक है, संसारी प्राणी की ये अवस्था है। इसीलिए आचार्य महाराज ने कहा कि जो भी कर्म का फल तुम्हारे लिए मिल रहा है पुण्य के उदय में, और जिसमें तुम आसक्त हो रहे हो, वो केवल कुछ समय का है, हमेशा नहीं। फल जो भी मिल रहा है कर्म परवसे स अंते, एक तो पुण्य का उदय है इसलिए सब मिल रहा है। जरा पुण्य के उदय में फर्क आए तुरंत परिवर्तन हो जाए, और पुण्य का उदय भी कितने समय चलेगा, स अंते, हाँ चल रहा है लेकिन कब बदल जाए पता नहीं, स अंते। और दुख ही अंतरित उदया, क्या सुख मिल रहा है लेकिन दुख से उसमें अंतर पड़ता रहता है। क्या सुख तो मिल रहा है लेकिन लगातार सुख मिलता रहे ऐसा नहीं, दुख से उसमें अंतर पड़ता रहता है, अंतर पड़ता रहता है। पुण्य का उदय सभी को एक जैसा हर समय नहीं रहता, तो पाप कर्म का फल भी
किसी जीव को हमेशा एक सा ही नहीं बना रहता, उसमें भी फर्क आता है। लेकिन वो तो आकुलता व्याकुलता का कारण बनते हैं। लेकिन सुख के समय अपन ये सोचें हमारा अच्छा समय चल रहा है, ऐसा ही चलता रहेगा, कहाँ चल पाता है। किसी को एक जैसा नहीं रहता, परिवर्तन आता रहता है। तो पुण्य के उदय से अगर तुम्हें अनुकूलताएं बनी भी हैं, सुख का अनुभव हो भी रहा है, तो ये संसार का सुख दुख अंतरित उदयः, दुख दुख बीच में आता रहता है। उस सुख के क्रम को दुख आकर के तोड़ देता है, फिर मिलेगा, फिर टूटेगा, फिर मिलेगा, ऐसा। और ये संसार का सुख जो तुम ले रहे हो, पाप बीजे, पुण्य का उदय बुरा नहीं है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन उस पुण्य के उदय में मोह भाव प्राप्त करना, राग भाव प्राप्त करना और आरंभ परिग्रह की ओर ज्यादा बढ़ना, ये पाप का बीज है। पुण्य का उदय आया और उस फल की आपने उपेक्षा कर दी, मुझे नहीं चाहिए, नहीं नहीं तुम्हारे पुण्य से हमें आवश्यकता नहीं है, तो पुण्य और बढ़ेगा। और पुण्य का उदय आया, पूरा का पूरा उपभोग करेंगे, कहीं जाने नहीं देंगे किसी को नहीं, तो फिर उसमें पाप का कारण बनेगा। ऐसे सुख में अनाकांक्षा रखना, आसक्त नहीं होना सम्यक दृष्टि का धर्म माना गया है। इस तरह से कल के दिन आप सबने ये सुन रखा था कि इंद्रिय सुख दुख भ्रांति मात्र हैं। क्या है? भ्रांति, कल्पना मात्र है। हमारे मन में जो बात अभी इष्ट लग रही है, जरा सा दूसरा समाचार आ जाए तो वही बात और वातावरण अनिष्ट प्रतीत होने लगता है। इसलिए अच्छा और बुरा हमारे मन की कल्पना मात्र है। इसलिए ज्ञानी को इन सब बातों को समझ करके तत्व के महत्व को समझना चाहिए और अपना जो आत्मिक तत्व है उसको पाने की निरंतर भावना करनी चाहिए। अगले नंबर का श्लोक है 7 नंबर। मोहावृत ज्ञान स्वरूप नहीं जानता। मोह से आवृत ज्ञान, ढका हुआ ज्ञान स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवई। एक साथ मिलकर के, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवई। मोहेन संवृतम ज्ञानम, मोह से संवृत ज्ञान अर्थात ढका हुआ ज्ञान। मोह से ढका हुआ ज्ञान, ज्ञान तो है लेकिन किससे ढका है? मोह से। अब मोह से अगर ढका है तो ज्ञान का स्वरूप क्या है समझ में ही नहीं आएगा। स्वभावम लभते नहीं, स्वभावम नहीं लभते, अपने आत्म स्वभाव को नहीं जान पाता। मोह से आच्छादित ज्ञान अपने स्वभाव को नहीं जान पाता, अपनी सामर्थ्य को नहीं जान पाता। हमारे अंदर कितनी क्षमता है
ये ज्ञान हमें नहीं हो पाता। हनुमान जी के बारे में बचपन में सुनते थे, रामलीलाओं में देखते थे। हनुमान जी जागे तो जाग जाएं और सो जाएं तो सो जाएं। और जब हनुमान जी सो जाते थे तो उनको अपनी शक्तियों का भान ही नहीं रहता था। अब जब समुद्र पार का पता लगाना है तो इतने बड़े समुद्र को पार करके कौन जाएगा, लांग करके कौन जाएगा। किसी ने कहा हनुमान जी में ताकत है। अब हनुमान जी में तो ताकत है लेकिन वो तो सो रहे, उनको तो ख्याल ही नहीं अपनी ताकत की। फिर जगा रहे सब लोग, जागो 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 जागो। अब जागो जागो में लगे हैं, जागो जागो। धीरे 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 उनको ख्याल में आया। हाँ, अब जब जाग गए तो उनको अपनी शक्तियों का एहसास होने लगा। तो जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है, और जो जागता है सो उसका भाग्य भी जागने लगता है, जाग जाता है। उपलब्धियां तो जागने वाले को होती हैं। सामर्थ्यवान होकर के भी कोई सोया हुआ है तो उसको कुछ उपलब्ध नहीं होगा। कैसे उपलब्ध, उसको पता ही नहीं है, सामर्थ्य का ही ज्ञान नहीं है। ढेर सारे लोग हैं जिनको अपनी योग्यता का एहसास ही नहीं हो पाता। कैरियर काउंसलिंग जो कराई जाती है, ये क्यों कराई जाती है? विद्यार्थियों के लिए। उनके अंदर क्षमता है, उनके अंदर गुण है, लेकिन वो उस क्षमता को पहचान नहीं पा रहे हैं, या उन गुणों को, उनकी विशेषताओं को पकड़ नहीं पा रहे। तो कोई एक्सपर्ट आता है, आप ऐसा करिएगा, आप ऐसा करिएगा, आप ऐसा करिएगा, आप ऐसा करिएगा, आप ऐसा करके देखिएगा, आप ऐसा, आप नेगेटिव मत सोचिएगा, ऐसा है वैसा है। कई लोग नेगेटिव सोचने लगते हैं तो क्षमतावान भी डाउनफॉल होने लगते हैं। हाँ, अरे हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो गिरावट में आ जाते हैं। और जिसकी उतनी क्षमता नहीं भी है, अगर वो सोचने लगता नहीं नहीं हम तो कर लेंगे, हम तो कर लेंगे, उसके मन में आ जाए, कोई जमा दे उसके मन में, नहीं नहीं तुम तो कर लोगे कर लोगे कर लोगे कर लोगे, तो वो धीरे धीरे कर लोगे कर लोगे करते करते वो बिना क्षमता वाला भी क्षमतावान हो जाता है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते। हाँ, मन हार गया तो तुम हार गए, और मन में जीत का भाव है तो कभी ना कभी तुम जीत जाओगे। अपने विचारों में अपने एक तो सकारात्मक सोच होना चाहिए। आखिरी तक जब तुम्हें खुद लगने लगा कि अब तो चूक गए, तब तक भी ये उम्मीद रखना चाहिए कि शायद। देखो, वकील और डॉक्टर में क्या अंतर होता है? क्या वकील और डॉक्टर में क्या अंतर होता है? वकील हमेशा अपने क्लाइंट के लिए निराश करता है, भैया मामला गड़बड़ सा लग रहा है, बहुत क्रिटिकल केस है, क्या कह रहा है? जबकि सामान्य हो, भैया बड़ा उलझा फुलझा मामला है, देखो देखते हैं करते हैं। हालांकि लग तो रहा है कि अपन निकाल लेंगे अपना केस, लेकिन मामला गड़बड़ लग रहा है। और जज भी जरा तेज तर्रार है, क्या कह देता है? जज भी जरा तेज तर्रार है, सुनता नहीं है किसी की। क्या सुनता नहीं है किसी की, ऐसा कह देता। अब सुनता नहीं है तो जी और घबराएगा, इसका मनोबल और गिरेगा। नहीं साहब, आप जितनी फीस कहो हम देंगे। किसके लिए वो कर रहा था? जितनी फीस कहो हम दे देंगे, लेकिन साहब आपको तो हमारा केस जिताना है। नहीं, वो तो हम भी चाहते हैं, आज तक हमारा ऐसा नहीं हुआ, रिकॉर्ड है, हमने जिस फाइल को पकड़ा है हमने केस जिताया है, लेकिन ये मामला जरा अलग लग रहा है। वो और नहीं साहब ऐसा। ये वकील की भाषा बनती है।
डॉक्टर की भाषा क्या बनती है? डॉक्टर को ये आभास भी होने लगा कि मामला बहुत कठिन दिख रहा है, तो भी वो कहता है नहीं नहीं संभावना है, नहीं नहीं आप थोड़ा सा निश्चिंत रहो, देखो प्रयास कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, मेरे से तो ये नहीं जम पाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर उस डॉक्टर के पास चले जाओ, उस शहर में चले जाओ, तो शायद पेशेंट बच जाएगा। जाओ जाओ कोई बात नहीं, जाओ, हमारी शुभकामना है, पेशेंट ठीक होना चाहिए। डॉक्टर की भाषा पॉजिटिव रहती है, हाँ हाँ करो 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 करो। जब आखिरी में उसके हाथ से निकल ही जाएगा तब कहता भाई साहब अब नहीं नहीं डॉक्टर साहब आप तो बचाओ, अब तो आप तो जो कहो हम वो करेंगे, आप तो करो। देखो मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं। क्या कहता है? मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं। अब देखो ऊपर वाला, अब वो डॉक्टर भले भगवान को ना मानता हो, भगवान के मंदिर में न जाता हो, कभी अगरबत्ती भी न लगाई हो, कभी पूजा भी नहीं करता हो, लेकिन ऐसा नास्तिक डॉक्टर भी उस समय क्या बात करता है उनके परिवार से, सबके सामने, देखो भैया मैं तो पूरा प्रयास कर रहा हूं, अब ऊपर वाले के हाथ में, अब ऊपर वाला जाने। मतलब जो नास्तिक है, जिसने कभी भगवान को माना नहीं, उन क्षणों में वो भी ऊपर वाले को याद कर लेता है। सकारात्मक सोच डॉक्टर का बनता है और वो आखिरी समय तक आश्वस्त करता रहता है कि भैया मैं देखता हूं ठीक करता हूं, देखता हूं ठीक करता हूं, ठीक होता है। अब ये सही वाले डॉक्टर की बात कह रहा हूं। गड़बड़ वाले डॉक्टर तो ऐसे होते हैं कि वो तो केवल इसलिए लिटाए रहते हैं आईसीयू में, नहीं नहीं अभी तो चल रहा ना, अभी तो चल रहा, उसको चलाते रहते हैं और यहाँ बिल इनका बढ़ता रहता बढ़ता रहता बढ़ता रहता बढ़ता रहता। ये गड़बड़ वाले डॉक्टर, उनकी बात नहीं कर रहे, सही वाले डॉक्टर की बात कर रहे। तो इस तरह से वकील हमेशा नेगेटिव बात बता करके उसको पकड़ के रखता है, और डॉक्टर असली वाला सही वाला डॉक्टर, सेवाभावी डॉक्टर, अगर उसको ये लग भी रहा है कि कठिन से कठिन है, तो भी पेशेंट को और उसके परिवार को आश्वस्त करके रखता है, नहीं नहीं शायद 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 हो सकता है, ऐसा करता रहता है। तो सोया हुआ, क्या अगर तुम्हारा भाव सोया है तो तुम्हारी सारी शक्तियां सो गईं, और भाव जाग गए तो सारी शक्तियां जाग जाती हैं। एक विचारक ने लिखा था, मैं जिंदा तो हूं लेकिन जागा हुआ क्यों नहीं हूं। जिंदा तो हूं कह रहा, मैं जिंदा तो हूं लेकिन जागा हुआ क्यों नहीं हूं। मतलब जिंदा रहने में और जागने की स्थिति में वो अंतर कर रहा है। आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन विचार शून्य है, विचारों में कोई संचार नहीं है। तो आप जिंदा तो हो लेकिन जागे हुए नहीं हो। और जो जग गया सो जग, जग यानी संसार, जो जग गया सो जग गया, जाग गए सो गए, और नहीं जगे सो संसार में पड़े रहे। मोह से समृद्ध ज्ञान सारी शक्तियों को दबा करके रखता है, स्वभाव को पहचान ही नहीं पाता। नोबेल पुरस्कार पाने के लिए बहुत बेचैन है, सामान्य आदमी तो बेचैन है, राष्ट्रपति भी बड़ा बेचैन दिख रहा है, बड़े देश का, मिल जाए यहां से जुगाड़ वहां से जुगाड़, ऐसे सिर फिरे तो निर्णय कर रहा है। इतने बड़े देश का इतना बड़ा ताकतवर राष्ट्रपति, और वो क्या अपेक्षाएं रख रहा है, नोबेल पुरस्कार मिल जाए, इनसे अनुमोदना करा दो, उनसे अनुमोदना करा दो, तुम कर दो, तुम कर दो।
अरे ऐसे मिलते हैं क्या? और मिल भी जाए जुगाड़ तुगाड़ से तो उन नोबल पुरस्कार की क्या बात है। धर्म के क्षेत्र में तो कहते हैं जिसका उच्च मनोबल है, उस उच्च मनोबल से बड़ा नोबल मनोबल और नोबल पुरस्कार कोई दूसरा नहीं हो सकता। उच्च मनोबल, मनोबल, नोबल पुरस्कार। मनोबल अपना ऊंचा होना चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। विश्वास फल को प्रदान करने वाला होता है। हमारे विचारों में जागृति होनी चाहिए। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम नहीं लपते यथा मदन को द्रवही। जिस तरह नशीले कौदों के खा लेने से मत्तः पुमान पदार्था नाम नहीं लपते, मूर्छित मनुष्य पदार्थों को ठीक तरह नहीं जान पाता। उदाहरण क्या दिया? नशीली वस्तु कोई खाने पीने में आ गई तो फिर तुम किसी को भी सही सही नहीं समझ सकते, असर उसका आएगा, नशा आपको प्रभावित करेगा। नशीला पदार्थ खाने पीने में आ गया तो तुम्हारी बुद्धि भ्रमित होगी, भ्रमित होगी। कभी कभी तुम्हें अच्छा भी ख्याल आ सकता है कि ये यही है, कभी कभी ख्याल नहीं भी आएगा, लेकिन सही पकड़ने में और नहीं पकड़ने में तुम अंतर ही नहीं समझ पाओगे। ऐसी स्थिति बनती है। तो नशीले पदार्थों को खा लेने पर जैसे वस्तु की सही सही जानकारी नहीं हो पाती है, ऐसे ही मोह के भाव से जिसका ज्ञान प्रभावित हो रहा है, मोह से जिसका ज्ञान ढका हुआ आच्छादित है, वह अपने स्वरूप को, स्वरूप की शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को पहचान नहीं पाता और इसी अज्ञानता के कारण वह संसार में भटकता रहता है। मोह का नशा भी बहुत बड़ा नशा होता है। ये बाहर का नशा तो 10 घंटे 20 घंटे दिन 2 दिन में उतर जाता है, लेकिन मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बादी। मोह का नशा अनादि से। मोह का अर्थ क्या? मिथ्यात्व। मोह का अर्थ क्या? मिथ्यात्व। मोह का अर्थ क्या? अज्ञानता। मोह के कारण सच्चा श्रद्धा नहीं हो पा रहा, मोह के कारण सच्चा ज्ञान और चारित्र भी नहीं हो पा रहा। मतलब मोह के परिणामों के कारण ही रत्नत्रय नहीं आ पा रहा, और रत्नत्रय नहीं आएगा तो हमारे अंदर की आत्मिक शक्तियां कैसे प्रकट होंगी? और जब आत्मिक शक्तियां प्रकट नहीं होंगी तो ये आत्मा परमात्मा कैसे बन पाएगी? परमात्मा ऊपर है, सही बात है, परमात्मा के नाम हम ले रहे हैं, सही बात है। 24 तीर्थंकर परमात्मा बने, ये भी सही बात है। असंख्य अनगिन अनंतों मुनि परमात्मा बने, ये भी सही बात है। लेकिन तुम परमात्मा नहीं बन सकते क्या? नहीं बन सकते क्या? उन्हीं की जय जयकार करते रहोगे क्या? अरे नहीं, जब तक नहीं बने हैं तब तक तो उन्हीं की जय जयकार करेंगे, लेकिन जिनकी जय जयकार कर रहे वो आपसे कह करके गए हैं कि आप भी परमात्मा बन सकते हो, आप भी बन सकते हो। अब परमात्मा बनना है कि नहीं बनना है, ये तुम्हें तय करना पड़ेगा। अच्छा बताओ, भगवान बनना है
कि भगवान के चिन्ह बनना है। क्या बनना है? भगवान भगवान बनना कि भगवान के चिन्ह बनना? यहां इस तरफ चढ़ा दो। भगवान बनना कि भगवान के चिन्ह बनना? अब बताओ, आप तो कह रहे भगवान बनना है। अब भगवान बनना तो दूर की बात है, भगवान ने तुम्हें अपने चरणों का चिन्ह भी नहीं बनाया, चरणों का चिन्ह भी नहीं बनाया। अपने चरणों में सबको जगह दे दी। किस किस को जगह दे दी? बैल, हाथी, घोड़ा, बंदर, चकवा, सांप, सिंह, सूकर, हिरन, मगर, मछली, सबको दे दिया स्थान। अब बताओ, जिनको तुम छूना पसंद नहीं करते हो उनको भी भगवान ने अपने चरणों में स्थान दे दिया, और तुम भगवान के चरण रोज छू रहे। क्या आप भगवान के चरण छू सकते हो? और आप भगवान के चरण रोज छू रहे, इसके बाद भी भगवान ने अपने चरणों में तुम्हें जगह नहीं दी। मामला क्या है समझ में नहीं आ रहा। जिनको हम छूते नहीं हैं उनको चरणों में स्थान दे दिया, और हम भगवान को रोज शुद्ध वस्त्र पहन करके छू रहे हैं, तो भी भगवान ने इस इंसान को अपने चरणों में जगह नहीं दी। बड़ा भेदभाव किया है। किया कि नहीं किया? अच्छा नहीं हुआ अपने साथ, है? इंसाफ नहीं मिला अपने लिए। अपन शिकायत करेंगे पक्का। फाइल सुनील कुमार फाइल तैयार कर लो आप। हाँ, बिल्कुल अपन को फाइल तैयार करके भेजना। आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? जिनको हम लोग भी नहीं छूते उनको आपने चरणों में स्थान दे दिया, और हम आपको छू रहे हैं, पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, भक्ति कर रहे, और चरणों में भी स्थान नहीं दिया। तो भगवान कहने लगे चिंता मत करो, आपके साथ न्याय ही किया है, इंसाफ ही किया है। क्या इंसाफ किया आपने? हमारा आप पर पूरा ध्यान है। क्या ध्यान दिया आपने? अरे जो भगवान नहीं बन पा रहे थे उनको हमने चरणों में स्थान दे दिया। तुम तो भगवान बन सकते हो, तो चरणों में स्थान क्या दें? आप भगवान बनो, हमारे पास तुम्हारा स्थान है, हमारे पास तुम्हारा स्थान है। चलिएगा, इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसी शुभ भावना से